हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पाइथन भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने पाइथन को अच्छे से इम्प्रूव करते रहिए। दोस्तों, आज हम बिल्कुल पाइथन के जो है डे 21 में आ चुके हैं और एक तरह से ये पाइथन का ओवरऑल कवर कर चुका हूं मैं, बेसिक पाइथन जो आपकी थी। अब हम धीरे धीरे पाइथन के एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ओप्स कॉन्सेप्ट वगैरह समझेंगे। तो दोस्तों, अब जो है हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और जो हमारा एक्चुअल में डे 21 था, वो वो जो है लूप्स के ऊपर था, लेकिन मैंने डे 20 में ही आपकी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और लूप्स दोनों कवर कर दिए थे। तो इसलिए आज हमारा डे 21 जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग बन चुका है। तो ये एक तरह से बेसिक का लास्ट है। अब आप यहाँ से धीरे धीरे बिगनर्स की तरफ से जो है प्रो की तरफ आप बढ़ेंगे, एडवांस की तरफ आप बढ़ेंगे। तो आप जो है अपने पाइथन की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अब चलिए दोस्तों, समझते हैं एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन एक तरह का एरर होता है। तो अंडरस्टैंडिंग एरर्स एंड हाउ टू हैंडल देम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको कैसे हैंडल करना है ये समझेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। व्हाट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कुछ नहीं है। एक्सेप्शन एन एक्सेप्शन इज एन एरर। एक्सेप्शन क्या है? एक एरर दैट अक्योर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हो रहा है। ये क्या है? एरर है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो में आपको देखने को मिलता है। इट नॉट हैंडल इफ नॉट हैंडल्ड इट क्रैशेस द प्रोग्राम। अगर इसे हैंडल नहीं करा जाएगा तो प्रोग्राम को क्या कर देगा? क्रैश कर देगा। पाइथन प्रोवाइड्स अ वे टू हैंडल एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। आप यहाँ पे पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं ट्राई एक्सेप्शन। ट्राई एक्सेप्शन जो है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे करते हैं। ट्राई एक्सेप्ट जो है ये कैसे होगा, और इस सबको अभी एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे नॉर्मली एक्सेप्शन होते क्या हैं। तो हम बात करेंगे कॉमन एक्सेप्शंस इन पाइथन। पाइथन के कॉमन एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स हो, सिंटैक्स ही गलत दे रखा हो हमने। हमने मान लीजिए जो है इस तरह से ये सेमी कॉलम जो है ये हमने यूज कर दिया हो अगर कहीं भी लाइन के एंड में, तो ये सिंटैक्स एरर इस तरह की चीजें हमें देगा। टाइप एरर, जब हम इनकरेक्ट डेटा टाइप यहां पर दे देंगे। ठीक है ना, अपने ऑपरेशन के दौरान हम क्या दे रहे हैं? इनकरेक्ट डेटा टाइप दे रहे हैं, तो वो टाइप एरर देगा हमें। वैल्यू एरर कब देगा? इनवैलिड वैल्यू ऑफ एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान जब हमने वैल्यू ही गलत दे दी हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू हमें मान लीजिए इंटीजर में देनी थी और हम गलत दे बैठे हैं, तो वहां पे वैल्यू एरर आ जाएगा। इंडेक्स एरर, एक्सेसिंग एन आउट ऑफ रेंज इंडेक्स। अगर हम आउट ऑफ रेंज जाके किसी इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं या उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स एरर दे देगा। अब देखिए क्या हुआ। मान लीजिए मेरी जो रेंज थी वो 0 to 5 थी। ठीक है ना। तो 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 रहेगा। ये चीजें लेगा। बट मान लीजिए मैं जो है अपने प्रोग्राम में एक्स जो है अपनी कंडीशन में जो मेरी इंडेक्सिंग की वैल्यू है उसको मैं 5 या 6 या 7 या 8 देना चाह रहा हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज गिविंग अस इंडेक्स एरर। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस। फोर्थ, सॉरी, द फिफ्थ इज की एरर। व्हाट इज की एरर? एक्सेसिंग ए मिसिंग डिक्शनरी की। अगर हम कोई भी ऐसी की को यूज कर रहे हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, या डिक्शनरी में हमें दिख ही नहीं रही है, या डिक्शनरी से मिस हुई हुई है, तो वो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या दे देगा? की एरर दे देगा, क्योंकि की ही गलत लगा रहे हैं हम। है ना। जीरो डिवीजन एरर, जब हम डिवाइडिंग बाय जीरो, अगर हम जीरो से किसी चीज को डिवाइड करने जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ एक तरह का एरर बनना है, ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाती है कंडीशन, तो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो डिवीजन एरर देगा हमें। तो आई होप आपको ये जो है आपके 6 टाइप के मैंने एरर्स आपको ये समझाए हैं, 6 के 6 आपको एरर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। अब बात करते हैं हैंडलिंग एक्सेप्शंस विद ट्राई एक्सेप्ट।
ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू हम कैसे जो है एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने करा ट्राई नम इन इनपुट एंटर ए नंबर, हमने ये कंडीशन दी और जो रिजल्ट है वो 10 डिवाइडेड बाय नम कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट रिजल्ट रिजल्ट कर देंगे। इतना काम मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्ट अगर जीरो डिवीजन एरर आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो तुम जीरो से नहीं कर सकते। मान लो यूजर ने यहाँ पे दिए ही जीरो वैल्यू है, एंटर नंबर में जीरो वैल्यू दे दी, तो ये तो जो है जीरो डिवीजन एरर दे देगा ना हमें, तो 10 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या प्रिंट कर देगा, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, है ना। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दी गई, जीरो या 1 2 3 के अलावा वैल्यू दे दी गई ए, तो क्या हुआ, वैल्यू एरर हो गया ना। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करो, आपने कुछ गलत चीज एंटर कर दी है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जो भी एरर के एक्सेप्शन बच गए हैं, एक्सेप्शन एज ई, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, प्रिंट एन एरर ऑक्योर्ड ई, है ना। जो भी मतलब आपका एरर किसी वजह से बन रहा होगा, तो उसको यहाँ पे इसके थ्रू प्रिंट कर देंगे। तो देखिए, अगर आपका बिल्कुल नम में वैल्यू ऐसे कोई 1 2 3 ऐसे कोई वैल्यू आ गई, तो ये सीधा सीधा इसको चलाएगा और आपका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर एन की वैल्यू यानी नंबर एन की वैल्यू, नम की वैल्यू आपकी जीरो दे दी गई, तो जीरो में वो क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये वाली पकड़ेगा और इसमें ये प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लीजिए वैल्यू गलत दे दी गई, तो ये वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग पकड़ेगा और इसे प्रिंट कर देगा। और मान लीजिए अगर कोई कंडीशन में कोई और तरह का एरर आ जाता है, जैसे हम एरर ई कह रहे हैं, है ना, तो वहां पे वो इस लाइन को प्रिंट कर देगा, यानी इस वाले एक्सेप्शन में चला जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसको ट्राई जरूर कीजिए जल्दी से फटाफट, क्योंकि पाइथन में यही सबसे खास बात है, पाइथन ने हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को, एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका दे रखा है कि हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आगे बात करते हैं एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। एल्स एंड फाइनली ब्लॉक क्या है, एल्स एग्जीक्यूट्स व्हेन नो एक्सेप्शन अक्योर्स, अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है तो हम एल्स वाले कंडीशन में जा सकते हैं। फाइनली एग्जीक्यूट्स वेदर एन एक्सेप्शन अक्योर्स और नॉट, अगर फाइनली का यूज हम जब करते हैं जब हमारा कोई भी एक्सेप्शन अगर अक्योर हुआ हो या ना हुआ हो, तो वो जो है ये चीज आपका फाइनली प्रिंट कर देगा। एल्स में जब ही काम होगा जब कोई भी एक्सेप्शन हमारा नहीं होगा, जब ही वो एल्स में जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ट्राई करा मैंने नम इनपुट नंबर और उसको एंटर करा, रिजल्ट को यहाँ दिया, ये सारा काम ऊपर वाले ही हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर एक्सेप्ट में मेरा जीरो डिवीजन एरर आ जाता है तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। अगर ये नहीं आता तो मैं एल्स में चले जाऊंगा और एल्स में जाकर रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा। समझ में आ रही है आपको बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जब प्रिंट हो, अगर ये रन कर गया तो एल्स प्रिंट नहीं होगा, अगर ये प्रिंट नहीं हुआ तब एल्स प्रिंट होगा। और फाइनली तो ये आएगा ही आएगा, प्रिंट एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ये तो आएगा ही आएगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे एल्स कंडीशन चले ना चले, आपका फाइनली कंडीशन चलेगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फाइनली में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भैया चाहे एक्सेप्शन लगे ना लगे, एक्सेप्शन हो ना हो, फाइनली आपका हर कीमत पे चलेगा। लेकिन एल्स जब ही चलेगा जब आपका एक्सेप्शन नहीं चलेगा, जब एक्सेप्शन नहीं चलेगा तभी एल्स चलेगा, अगर एक्सेप्शन चल गया तो एल्स नहीं चलेगा फिर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक्सेप्शन आता कैसा है, राइजिंग एक्सेप्शन यूजिंग राइज, राइज का यूज करते हुए एक्सेप्शन कैसे आता है, देखिए दिस राइज स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रिगर एन एक्सेप्शन मैनुअली, ये मैनुअली जो है एक्सेप्शन को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं। देखिए कैसे, हमने एक एज ली, फिर से वही इंट इनपुट एंट्री और एज, इफ एज इज लेस देन 18, अगर एज 18 से कम होगा, राइज वैल्यू एरर, वैल्यू एरर दे देंगे हम, क्या कर देगा वो, वैल्यू एरर दे रहा है हमें, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, कि तुम कम से कम 18 ईयर्स के होने चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर आप अभी तक इफ कंडीशन के साथ रिटर्न या प्रिंट का काम करते आ रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान होगा हमारे पिछले वीडियो में हमने यही चीज करी थी, तो वहां पे हमने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट लगाया था और यहाँ रिटर्न वगैरह की कंडीशन करी थी। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है किसको, वैल्यू एरर को, वैल्यू एरर को राइज करके दे रहा है, और क्या कर रहा है कि भैया ये चीज लिख के देगा हमें।
तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई। ये खुद से एक तरह का जो है एक्सेप्शन बना रहे हैं हम, एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं खुद से यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसको जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए अपने आइडियली पे, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए पाइथन सीखने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।